हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग लोकल गवर्नेंस, द पंचायती राज सिस्टम, a three-tier structure, the role of the Gram Panchayat in local development, child-friendly Panchayat initiative engaging the young voices, Panchayat Samiti and Jila Parishad coordinating rural development, significance of inclusive governance in rural areas, historical context, ancient governance and the Arthashastra, the impact of Panchayati Raj on rural development, empowering rural communities through self-governance. Introduction, understanding local governance. India's vast rural landscape with over 6 lakh villages represents the heart of the nation. To address the needs of these diverse and widespread communities, a robust local governance system is crucial. The Panchayati Raj system provides a framework for self-governance in rural areas, enabling villagers to make decisions that directly affect their lives. This system is essential to bring democracy to the grassroots levels, ensuring that the voices of the common people are heard. भारत एक विशाल देश है जहाँ पर लगभग 6 लाख विलेजेस हैं और ये भारत के यानी इट रिप्रेजेंट्स द हार्ट ऑफ द नेशन। यहाँ पर जो डाइवर्स और जो बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर एक लोकल जो गवर्नेंस है उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो पंचायती राज सिस्टम है वो एक फ्रेमवर्क को प्रोवाइड कराता है कि जहाँ पर सेल्फ गवर्नेंस हो रूरल एरियाज़ में और वहाँ पर लोग डिसीजंस ले सकें जो उनकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। Mahatma Gandhi believed that the true strength of India lies in its villages, and he envisioned a system where rural communities could manage their affairs independently. और महात्मा गांधी ये मानते थे कि जो भारत की जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो विलेजों में है यानी उसके गांव में है और वो इस एक ऐसे सिस्टम का सपना देखते थे कि जहां पर जो रूरल कम्युनिटीज़ है वो अपने जो कार्य है वो इंडिपेंडेंटली कर सकें, डिसीजंस ले सकें। लेट्स डाइव इन। List some of the main challenges you think people in rural areas might face. How do you think local governance can help solve these issues? कुछ जो चैलेंजेस हैं जो आप मानते हैं, जो आप सोचते हैं कि रूरल एरियाज़ में लोग फेस करते हैं और आप ये किस तरीके से सोचते हैं कि लोकल गवर्नेंस है यानी जो लोकल गवर्नेंस है वहाँ की वो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। द पंचायती राज सिस्टम, a three-tier structure. The Panchayati Raj system is designed to function at 3 interconnected levels, forming a three-tier structure that ensures effective local governance from the village to the district level. और जो पंचायती राज सिस्टम है ये एक प्रकार का इट्स लाइक अ 3-tier स्ट्रक्चर यानी ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये तीनों यानी ये 3 इंटरकनेक्टेड उसके लेवल्स हैं जिन्हें 3-tier स्ट्रक्चर को ये फॉर्म करते हैं जो इंश्योर करता है कि जो लोकल जो गवर्नेंस है वो इफ़ेक्टिव तरीके से चले, चाहे वो विलेज से लेके हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। ग्राम पंचायत, village level. This is the first level of the Panchayati Raj system and deals with day-to-day issues affecting the village. जो पंचायती राज का जो फर्स्ट लेवल है वो है ग्राम पंचायत यानी जो विलेज लेवल है। इसमें जो डे टू डे जो इश्यूज होते हैं जो विच इफेक्ट द विलेज, इसमें इन मुद्दों को डील किया जाता है। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन मल्टीपल विलेजेस। और ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में एक लिंक का काम करता है जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं मल्टीपल विलेजेस में वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकें। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, it oversees the implementation of policies across the district and ensures that resources are allocated efficiently to meet the community's needs. और ये जो पॉलिसीज़ देखती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और ये इंश्योर करती है जो रिसोर्सेज हैं यानी जितने भी संसाधन हैं उनको प्रॉपरली यानी एफिशिएंटली अलोकेट किया जा सके। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन,
Village level Gram Panchayat. The Gram Panchayat consists of members directly elected by the Gram Sabha, all the adults in the village. It focuses on local issues such as water supply, sanitation, street lighting and primary education. जो विलेज लेवल यानी जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ पर जिसमें मेंबर होते हैं वो ग्राम सभा से डायरेक्टली चुने जाते हैं. इट फोकसेस यानी जो ये फोकस करती है लोकल इश्यूज, चाहे वो वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है या फिर स्ट्रीट लाइटिंग या फिर प्राइमरी एजुकेशन, ये इस तरह के मुद्दों को देखती है. ब्लॉक लेवल पंचायत समिति. The Panchayat Samiti brings together representatives from various Gram Panchayats within the block to coordinate development projects. और जो पंचायत समिति है वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अलग अलग ग्राम पंचायतों के विद इन द ब्लॉक, उनके बीच कोऑर्डिनेट करती है जितने भी डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स चलते हैं. District level Jila Parishad. The Jila Parishad functions at the highest tier, planning and executing large scale projects that affect multiple blocks. और जो जिला परिषद है वो फंक्शन करता है हाईएस्ट टायर पे, यानी ये प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूट करता है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को जो मल्टीपल ब्लॉक्स को अफेक्ट करते हैं. लेट्स डाइव इन. Discuss how a problem like a water shortage might be handled differently at each level of the Panchayati Raj system. How could the Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Jila Parishad work together to address it? एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जस्ट लाइक वाटर शॉर्टेज के बारे में आप डिस्कस कीजिए कि किस तरीके से अलग अलग लेवल पर हैंडल की जाएगी पंचायती राज सिस्टम में, एंड किस प्रकार से जो ग्राम पंचायत है, पंचायती समिति है, पंचायत समिति है या जिला परिषद है, वो किस तरीके से एक साथ काम करती है इस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए. द रोल ऑफ द ग्राम पंचायत इन लोकल डेवलपमेंट. The Gram Panchayat is the foundation of rural self-governance. It plays a direct role in the development of the village by implementing government schemes and resolving community issues. It focuses on areas like infrastructure development, building roads, wells and sanitation facilities, health and education, establishing primary healthcare centers and schools, resource management, managing water resources, एग्रीकल्चरल सपोर्ट एंड लैंड यूज़. जो ग्राम पंचायत है वो सेल्फ गवर्नेंस का एक फाउंडेशन है, जो रूरल सेल्फ गवर्नेंस है उसका एक फाउंडेशन है. ये गांव के डेवलपमेंट में डायरेक्ट रोल प्ले करता है, चाहे वो बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई हों या फिर कम्युनिटी के बहुत से इश्यूज़ को रिजॉल्व करना हो, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जहाँ पर रोडें या फिर वेल्स या सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की जाती हैं. इसी प्रकार से हेल्थ एंड एजुकेशन में हम देखते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स या स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया जाता है, और रिसोर्स मैनेजमेंट में जो वाटर रिसोर्सेज उसको मैनेज करना हो या फिर एग्रीकल्चर सपोर्ट करना हो या फिर लैंड यूज़ करना हो, ये सब रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आएंगे. Sarpanch and the Gram Sabha. The head of the Gram Panchayat is known as the Sarpanch or Pradhan, who is elected by the villagers. The Gram Sabha acts as the decision-making body where villagers discuss their issues and vote on community matters. जो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसे हम सरपंच यानी प्रधान कहते हैं, जो गांव वालों के द्वारा ही चुना जाता है. जो ग्राम सभा होती है वो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी की तरह काम करती है, जहाँ पर जो विलेजेस होते हैं वो अलग अलग मुद्दों पर जो अलग अलग मुद्दों को डिस्कस करते हैं और वोट करते हैं ऑन कम्युनिटी मैटर्स. रियल लाइफ एग्जांपल्स. दन्यनेश्वर कामले, a transgender sarpanch in Maharashtra who broke barriers to lead her village with the motto service to the village is service to the public. दन्यनेश्वर कामले एक ट्रांसजेंडर सरपंच है महाराष्ट्र में, जिसने बहुत सी रूढ़ियों को तोड़ा है, बहुत से बैरियर्स को तोड़ा है और वो अपने विलेज में सरपंच बनी है. और उनका जो मोटो है वो है सर्विस टू द विलेज इज सर्विस टू द पब्लिक. वंदना बहादुर मैदा, a woman leader from the Bhil community who inspired other women in her village to participate in governance and addressed critical issues like sanitation and education.
जो वंदना बहादुर मैदा है यानी एक वुमेन लीडर भील कम्युनिटी से जो आती हैं, उन्होंने बहुत सी लाखों महिलाओं को इंस्पायर किया है ताकि वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकें और जो क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, चाहे वो सैनिटेशन है या फिर एजुकेशन है, इसमें इन मुद्दों को एड्रेस कर सकें, इन मुद्दों में पार्टिसिपेट कर सकें। लेट्स डाइव इन। Imagine your village has no proper waste disposal system. What steps can the Gram Panchayat take to solve that issue? How can the Sarpanch lead these efforts? Imagine कीजिए कि आपके गांव में कोई भी वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, तो क्या स्टेप ग्राम पंचायत लेगा इसको सॉल्व करने में, यानी इस मुद्दे को सुलझाने में, और जितने भी एफर्ट्स होंगे उसको सरपंच यानी सरपंच किस तरह के एफर्ट्स इस मुद्दे को सुलझाने के लिए करेगा। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव एंगेजिंग द यंग वॉइसेस। The child-friendly Panchayat initiative encourages the participation of children in local governance, ensuring their voices are heard in matters that affect their lives. This initiative includes Bal Sabhas and Bal Panchayats, where children discuss issues like education, child labor and health. और इसी तरीके से जो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत एक इनिशिएटिव है, यानी ये इनकरेज करता है पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी जहाँ पर बच्चों की भागीदारी हो सके लोकल गवर्नेंस में, और ये इंश्योर किया जा सके कि उनकी बातों को सुना जा सके। इस इनिशिएटिव्स में जैसे आते हैं बाल सभा या फिर बाल पंचायत, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो डिस्कस करते हैं एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, बाल श्रम या फिर हेल्थ के बारे में। एग्जाम्पल्स ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत्स: संगखू राधु खांडू ग्राम पंचायत इन सिक्किम focused on building safe school environments and ensuring hygienic midday meals. जो ग्राम पंचायत है सिक्किम में यानी सांगखू राधु खांडू, वो इंश्योर करता है यानी जो फोकस करता है कि जो एक सेफ स्कूल इन्वायरमेंट मिले और साथ साथ जो मिड डे मील्स में है वो उसमें प्रॉपर हाइजीन हो। Children's Parliament in Rajasthan empowered children to participate in democratic processes, raise concerns about social issues and make significant contributions to community development. और जो चिल्ड्रन पार्लियामेंट है राजस्थान में, वो एम्पावर करती है चिल्ड्रन को ताकि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें, अपने कंसर्न्स को उठा सकें, चाहे वो सोशल इशू है या फिर कुछ अन्य मुद्दे होंगे। इससे एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वो बना सकते हैं community development में। Let's dive in. Form a Bal Panchayat in your class. Identify one issue in your school or community that affects children and discuss possible solutions with your classmates. अपनी क्लास में एक बाल पंचायत बनाएं और एक इशू को आइडेंटिफाई कर सकें जो आपके स्कूल में या कम्युनिटी में बच्चों को प्रभावित करता है, और इसके पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करें। Panchayat Samiti and Jila Parishad coordinating rural development. At the block and district levels, the Panchayat Samiti and Jila Parishad play critical roles in rural development. जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, पंचायत समिति और जिला परिषद बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं रूरल डेवलपमेंट में। They work to integrate development plans, collect development proposals from various gram panchayats and create a cohesive प्लान फॉर द एंटायर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। ये डेवलपमेंट जो प्रपोजल होते हैं अलग अलग ग्राम पंचायत से, उसको कलेक्ट करते हैं और इस तरीके का प्लान बनाते हैं जो पूरे ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। Allocate resources, distribute funds and manage resources for large scale projects like road construction, irrigation and healthcare facilities. और ये रिसोर्सेज को अलोकेट करता है, फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है, चाहे वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हो गए, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, इरिगेशन हो या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो। मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन, इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट्स आर कैरिड आउट एफिशिएंटली एंड मीट द नीड्स ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। और इसमें जो मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन में ये इंश्योर किया जाता है कि जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एफिशिएंटली कैरी आउट किया जा सके और जो रूरल पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो सके। पंचायत समिति, लेट्स डाइव इन। Create a development plan for a hypothetical village that lacks proper healthcare facilities. How would you allocate funds and resources to address this issue at the block and district levels?
एक डेवलपमेंट प्लान बनाए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी इमेजिन कीजिए ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा विलेज जहाँ पर प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है उनका लैक है यानी उनका अभाव है, और किस तरीके से आप फंड्स को और रिसोर्सेज को अलोकेट करेंगे ताकि टू एड्रेस दिस इशू ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस इशू को किस तरीके से आप एड्रेस करेंगे। Significance of inclusive governance in rural areas. One of the core principles of the Panchayati Raj system is inclusivity. The system ensures that women and marginalized communities have a significant role in decision making by reserving seats for them. This approach helps. जो पंचायती राज का एक कोर प्रिंसिपल है वो है इंक्लूसिविटी, यानी यहाँ पर जो महिलाएं हैं या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं यानी जो पिछड़ी हुई कम्युनिटीज़ हैं सबको एक अधिकार दिया जाए यानी सबका एक सिग्निफिकेंट रोल हो डिसीजन मेकिंग में। एम्पावर वुमेन लीडर्स encourages more women to participate in politics and take leadership roles in their communities. यानी यहाँ पर इनकरेज किया जाता है अधिक से अधिक महिलाओं को ताकि वो पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में और लीडरशिप रोल्स को एक्सेप्ट करें यानी लीडरशिप रोल्स को प्ले करें। Support marginalized groups gives a platform to disadvantaged communities to voice their concerns and contribute to local development. इसी तरीके से जो पिछड़े हुए जो ग्रुप्स हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपनी आवाज़ को उठा सके और लोकल डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। Let's dive in. How can having diverse leaders improve the decision-making process in local governance? Discuss how inclusivity can lead to more equitable development. और यहाँ पर आप ये पता करें कि जो डाइवर्स जो लीडर्स होते हैं वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं लोकल गवर्नेंस में, और इंक्लूसिविटी किस तरीके से लीड करती है यानी इंक्लूसिविटी से इक्विटेबल डेवलपमेंट कैसे होता है। Historical context, ancient governance and the Arthashastra. The concept of local governance is deeply rooted in Indian history dating back to the Arthashastra by Kautilya Chanakya, which outlined the structure of village administration. This ancient text emphasized the importance of a local self-governance and detailed how communities should be organized to manage their affairs. जो लोकल गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है ये इंडियन हिस्ट्री में डीपली रूटेड है, जो हम पाते हैं अर्थशास्त्र में जो लिखा गया था कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा। ये बताता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को, साथ ही साथ ये जोर देता है लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे, और ये बताता है कि किस तरीके से कम्युनिटीज़ जो होती हैं उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके टू मैनेज देयर अफेयर्स। Real life insight. Kautilya's idea of organizing villages into administrative units has influenced the modern Panchayati Raj system. It shows that self-governance was a valued principle in ancient India. जो कौटिल्य का जो आइडिया था फॉर ऑर्गेनाइजिंग विलेजेस इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इसने आज के मॉडर्न पंचायती राज को किस तरीके से प्रभावित किया है, और ये साथ साथ ये भी बताता है कि जो सेल्फ गवर्नेंस है वो एक वैल्यूड प्रिंसिपल था हमारे एंशिएंट इंडिया में। लेट्स डाइव इन। कंपेयर द एंशिएंट विलेज गवर्नेंस सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय कौटिल्य विद द करंट पंचायती राज सिस्टम। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। जो एंशिएंट विलेज जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको जो कौटिल्य ने डिस्क्राइब किया गया है वो आज के करंट यानी आज के पंचायती राज सिस्टम से उसको कंपैरिजन करें और ये पता करें कि उन दोनों में कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं और कौन से डिफरेंसेस हैं यानी अंतर हैं। द इम्पैक्ट ऑफ पंचायती राज ऑन रूरल डेवलपमेंट। The Panchayati Raj institutions have transformed rural India by promoting self-governance and making it possible for villagers to actively participate in their own development. Some notable impacts include sustainable development. Villages like Hiware Bazar in Maharashtra have achieved prosperity through community-led initiatives like water conservation. और हम ये देखते हैं कि जो पंचायती राज जो सिस्टम है उसने रूरल इंडिया को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है बाय प्रमोटिंग सेल्फ गवर्नेंस है, यानी सेल्फ गवर्नेंस है किस तरीके से
जो रूरल इंडिया है यानी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसने किस तरीके से रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम देखते हैं हिवारे जो बाज़ार है महाराष्ट्र में, उसने प्रॉस्पेरिटी को अचीव किया है। जैसे उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो है कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव जैसे कि वाटर कंजर्वेशन। Social change initiatives like the child-friendly panchayats have reduced child labor and encouraged children to pursue education. और जो सोशल चेंज यानी जो सामाजिक बदलाव आया है वो इनिशिएटिव से आया है, जैसे चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, जिसमें चाइल्ड लेबर बहुत ही कम हुआ है और उनकी एजुकेशन पे फोकस हुआ है ताकि वो अपनी एजुकेशन को परस्यू कर सकें। Economic growth, improved infrastructure and better resource management have led to increased agricultural productivity and job opportunities in rural areas। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी साथ साथ हुई है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूव हुआ है और बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो हुए हैं उसने एक इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी दी है और जो रूरल एरियाज़ में जॉब है यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको भी बढ़ाया है। Empowering rural communities through self-governance. The Panchayati Raj system has proven to be a powerful tool for bringing democracy to the grassroots level. By involving local communities in decision-making and development, it has empowered rural India to manage its own affairs and address local challenges effectively. जो पंचायती राज सिस्टम है वो बहुत ही पावरफुल टूल सिद्ध हुआ है डेमोक्रेसी लाने के लिए यानी लोकतंत्र लाने के लिए टू द ग्रास रूट्स लेवल। साथ ही साथ लोकल कम्युनिटीज़ को ऐड करने से, इन्वॉल्व करने से, जिसमें वो डिसीज़न ले सके, उसमें डेवलपमेंट में काफ़ी सुधार हुआ है और इसने रूरल इंडिया के हर सिटीजन को एम्पावर किया है ताकि वो जितने भी चैलेंजेस हैं या जितने भी इशू हैं उसको इफ़ेक्टिवली रिजॉल्व कर सके, इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर सके। लेट्स रिमेंबर पंचायती राज स्ट्रक्चर। ग्राम पंचायत विलेज लेवल हैंडल्स लोकल इश्यूज लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड एजुकेशन। यानी पंचायती राज स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ग्राम पंचायत यानी जो विलेज लेवल पे है वो लोकल इशू को सॉल्व करता है, हैंडल करता है, चाहे वाटर सप्लाई हो, सैनिटेशन हो या एजुकेशन हो। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस विलेजेस, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग विलेजेस में। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसीज लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को देखता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। रोल ऑफ ग्राम पंचायत। The Gram Panchayat implements government schemes related to infrastructure, health, education and resource management. The Sarpanch leads the Panchayat while the Gram Sabha allows villagers to participate in decision making. और जो ग्राम पंचायत है वो इम्प्लीमेंट करता है गवर्नमेंट स्कीम जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ या रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। पंचायत को सरपंच यानी प्रधान लीड करता है और जो ग्राम सभा जो होती है वो सभी विलेजर्स को अलाउ करता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके, भागीदार बन सके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव प्रोग्राम्स लाइक बाल सभास एंड बाल पंचायत encourage children's participation in governance, addressing issues like education and child labor. जो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव है, चाहे वो बाल सभा हो गया हो या बाल पंचायत हो गया हो, ये बच्चों को इनकरेज करता है ताकि वो पार्टिसिपेशन कर सकें गवर्नेंस में, जिससे कि वो कुछ मुख्य मुद्दों को एड्रेस कर सकें, चाहे वो एजुकेशन है या फिर चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम। Inclusive governance. The Panchayati Raj system ensures representation for women and marginalized communities, promoting more equitable development and diversity in decision making. और जो पंचायती राज सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि वुमेन और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप यानी जो पिछड़े हुए जो लोग हैं या पिछड़ी हुई जो कम्युनिटी है उनको ज़्यादा अधिकार मिले और जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में आ सके। हिस्टोरिकल रूट्स। The system traces back to ancient Indian texts like the Arthashastra which outlined principles of local self-governance. और हम historical roots में देखते हैं कि ancient India में यानी जो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया है उसमें भी local governance की importance के बारे में बताया गया है। Impact on rural development. The
The Panchayati Raj system has led to sustainable development, social change and economic growth by empowering rural communities to manage their own resources and address challenges. और जो पंचायती राज है उसने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाया है, यानी सार्वभौमिक विकास, यानी इससे सोशल चेंज और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आई है, जहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं, गांव में रहने वाले जो कम्युनिटीज़ हैं, रूरल कम्युनिटीज़, वो अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें और जो जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर सकें। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।